झनक के लिए अनिरुद्ध लड़ पड़ा बिपाशा भाभी से। बिपाशा भाभी फिर लाएगी झनक और अनिरुद्ध पर इल्जाम। क्या चोरी होने वाला है अर्ची का बच्चा? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सीरियल झनक में जैसे ही आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत ही कठिनाई के बाद अर्ची जो है अपने बच्चे को जन्म दे चुकी है, लेकिन बच्चे की डिलीवरी करते वक्त अर्शी की जो हालत वह काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी है। डॉक्टर ने काफ़ी ज़्यादा जो है और यहाँ पे अर्शी की जान बचाने की भी कोशिश की है, लेकिन जहाँ अर्शी की हालत इतनी ज़्यादा सीरियस है कि बताया जा रहा है कि उसे कोमा में डाल दिया जाएगा, यानी वह कोमा में चली जाएगी। लेकिन फ़िलहाल अभी वह डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में है, बच्चा भी डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में है और बाकी के सारे लोग जो हैं यहाँ पे छोटौन और मीनू का जो रिसेप्शन है वो भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। दरअसल जो सब भी कांड हुआ है वह छोटौन और मीनू की शादी के दिन ही हुआ है। घर पर सब लोग में नाच रहे थे, गा रहे थे, डांस कर रहे थे और अर्ची मैडम यहाँ पे खुद को बहुत अकेला फील कर रही थी। उसे लग रहा था कि सब लोग उसे छोड़ कर गए हैं, एंजॉय कर रहे हैं और मैं यहाँ अकेले हूँ। इसे सबसे ज़्यादा आग इसलिए लगी थी कि उसे झनक छोड़ के चली गई, इसलिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी और वहाँ पे इसका पैर स्लिप हो जाता है सीढ़ियों से, जिस कारण आज जो है भी स्थिति है वो उसके खुद के ही वजह से हुई है। लेकिन सारा का सारा इल्ज़ाम और सारा का सारा दोष वो अपने झनक के ऊपर जा चुका है कि हर कोई झनक पर ही ब्लेम कर रहा है, उसे सारे इल्ज़ाम लगा रहा है। इनफैक्ट आपने देखा कि प्री प्रोमो में भी कैसे यहाँ पे अर्ची की जान को बचाने के लिए उसके बच्चे को कुछ ना हो जाए, झनक ने अपना खून भी दिया, लेकिन तब भी इन लोगों ने इन झनक का ऐसा नज़रअंदाज कर दिया। और आते ही हमने आपको बताया था कि बच्चे की जिम्मेदारी बहुत जल्द झनक के कंधों पर पटक दी जाएगी, क्योंकि उसकी माँ तो चल रही गई कोमा में, तभी अब बच्चे को माँ की ज़रूरत होगी और झनक जो है इस चीज़ को बहुत अच्छे से निभाएगी, यानी एक माँ के रोल को अच्छे से निभाएगी। लेकिन इन सभी चीज़ों के में भी दिक्कत होने वाली है उस बोझ परिवार को, क्योंकि वह बच्चा जो है धीरे धीरे झनक से अटैच होने लग जाएगा और झनक ही उस बच्चे को अपना ही बच्चे की तरफ प्यार देगी। और इन सबको काफ़ी ज़्यादा जलस फील हो रहा होगा कि यहाँ पे उसके पति को भी छीन लिया, उसके बच्चे को भी छीन लिया, लड़की यहाँ से जाती क्यों नहीं है। और इस चीज़ से रिलेटेड आप देखने वाले हैं कि रिसेप्शंस के दिन भी काफ़ी ज़्यादा हंगामा होगा। जी हाँ दोस्तों, जिस दिन भी कुछ अच्छा अवसर होता है उस दिन झनक के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम लगते हैं, क्योंकि कोई ना कोई तो उसके साथ षड्यंत्र खेल रहा जाता है। तो आपको यह देखना वाले हैं कि जब झनक आती है अर्ची से मिलने के लिए सभी बड़ों माँ को बात बताकर, और जब वो वापस आती है तो सब लोग झनक को ऊपर घर देखते हैं नहीं है। झनक के आने के बाद वो काफ़ी भड़क जाते हैं कि तुम वहाँ गई थी, किसी की बात को क्यों नहीं गई थी। और जब वह कहती है कि अर्ची से मिलने गई थी तो बाकी के घर वालों को तो पता ही है कि हॉस्पिटल में तो अनिरुद्ध है, तो यहाँ क्या वह अर्ची को बहाने अनिरुद्ध से मिलने गई थी। यहाँ सब लोग बेवजह झनक पर इल्ज़ाम लगाएंगे और कहेंगे कि तुम कितनी कैरेक्टरलेस लड़की हो, तुम्हें अपनी इतनी भी शर्म नहीं आती है कि तुम्हारी बहन की हालत इतनी ख़राब है और तुम उसके पति से इश्क लड़ा रही हो, तुम कितना झूठ बोलोगी, कितना गिरोगी। आज अर्ची की जो हालत है तुम्हारी वजह से हुई है और यह सब झूठ बोलना बंद कर दो कि तुम अर्ची से मिलने गई थी, तुम अर्ची के लिए गई थी, अनिरुद्ध से मिलने गई थी। यहाँ पर आप देखेंगे कि सुबह को जो दिखाया जा रहा था कि उसे बहुत पछतावा हो रहा है अपनी गलतियों पर, सबसे माफ़ी मांग रहा था, झनक से भी माफ़ी मांगना चाहता था और अपने बहुत ही अच्छे बिहेव फेस दिखा रहा था। अब उसके चेहरे का भी रंग उतर चुका है, यानी अब वह अपने पुराने वाले भेष में आ चुका है, अब उसकी अकड़ वापस आ चुकी है। झनक से वह उसी ताव में उसी तरीके से बात करता है और कहता है कि मेरे बेटे का पीछा क्यों नहीं छोड़ देती हो तुम जब तक मेरे बेटे की ज़िंदगी में रहोगी ना, खुशियाँ कभी नहीं आ सकती है। और बहसबाजी तुम बहुत ज़्यादा करती हो झनक, तुम्हें क्या ज़रूरत थी वहाँ जाने की और किससे पूछ के तुम वहाँ गई थी। झनक भैया अच्छे से सॉलिड जवाब देती है सभी को और उसके जवाब से सब लोग हैरान तो है ही और परेशान भी हो रहे हैं कि लड़की बहुत पटर पटर बोलती है, लेकिन अब क्या करे, कहाँ झनक का साथ देने वाला कोई
कोई नहीं है। अनिरुद्ध तो उधर हॉस्पिटल में, तो झनक को अपने लिए स्टैंड खुद ही लेना होगा। लेकिन यहाँ छोटौन जो है उसका झनक का साथ देता है। छोटौन मीनू काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि आज इतने अच्छे दिन भी यह लोग तमाशा खड़ा कर रहे हैं। कम से कम इस रिसेप्शन को तो अच्छे से हो जाने दो, और झनक को क्यों हर बार ब्लेम करते हो? कुछ भी हो जाए तुम झनक के लिए ऊपर ही चीज़ थोप देते हो, गलत बात है। और अर्शी बहन, उसकी बहन और अर्शी, उसकी मर्जी, वो जाए या ना जाए, आप लोग ज़बरदस्ती उससे क्यों कुछ भी कह रहे हो? तो दोस्तों यहाँ पे जो है झनक की काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट होने वाली है, जो कि कोई बात नहीं है, यह आम बात भी है। और वहीं आप देखने वाले हैं कि जब अनिरुद्ध को से झनक अकेले में बात करती है तो इस चीज़ को बिपाशा देख लेती है। जी हाँ दोस्तों, विपाशा का काम ही है कि सबका आग लगाना। वो नारद मुनि का काम करती है, आग में घी डालने वाला और सबके कान भरने वाला। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम देख रहे थे कि दोस्तों वही सृष्टि मुखर्जी जो झनक को मारना चाहती थी, अपनी बेटी झनक को जान से मारने की कई बार कोशिश भी कर सकी है, कितना अटेम्प्ट कर चुकी है उसको मारने के लिए। झनक को जन्म देकर उसने अपना नाम ही नहीं दिया, झनक से जिंदगी भर नफरत की, अपनी बड़ी बेटी अर्शी से हमेशा प्यार किया और छोटी बेटी झनक को हमेशा नफरत भरी नज़रों से देखा, उसे बदनाम किया, उसे कैरेक्टरलेस तक कहा वह। लेकिन अब वहाँ मेकर्स ने सृष्टि मुखर्जी का कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा बदल दिया है। जी हाँ, अब उसकी ममता को जगा दिया है। अब यह झनक को अपनी बेटी कहती है और झनक से माफ़ी मांगना चाहती है, और उसे अपनी सभी गलतियों से एहसास हो चुका है। जब आप देखने वाले हैं कि यहाँ पे सृष्टि मुखर्जी जो है अपनी जान लेने की कोशिश करती है, उसे ऐसा लगता है कि मैंने इतने पाप किए हैं ना, तो मुझे मर जाना चाहिए, मुझे जीने का कोई राइट नहीं है। मेरी बेटी झनक ना जाने कहाँ है, किस हालत में है, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने उसके साथ इतना बुरा किया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूँगी। वह खुद की जान लेने की कोशिश करती है, सुसाइड करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पति विनायक उसे बचा लेते हैं। जी हाँ, विनायक यहाँ इंटरप्ट करते हैं और सृष्टि कहती है कि तुम्हारा कोई हक नहीं बनता अपनी जान लेने का, तुम इस तरीके से अपनी ज़िंदगी का साथ नहीं कर सकती हो। पर झनक की बात तो बस भगवान से यही दुआ करो कि वह जहाँ भी हो ठीक हो। फिर आप देखने वाले हैं क्योंकि यहाँ बोस हाउस में मेलोड्रामा तो चलता ही रहता है। झनक आ चुकी है तो इस बात की खबर जो है सृष्टि मुखर्जी को लग जाती है। जब उसे यहाँ पता चलता है कि उसकी बेटी झनक लौट आई है तो उसकी ममता जाग जाती है और वह भागकर अपनी बेटी के पास जाना चाहती है। जी हाँ, वह अपनी बेटी के पास जाना चाहती है, उसे गले लगाना चाहती है और वहाँ लगाती चाहती है, उसे खूब प्यार देना चाहती है और माफ़ी मांगना चाहती है अपनी सभी गुनाहों की। दोस्तों यहाँ सृष्टि मुखर्जी का अवतार तो बिल्कुल ही बदल चुका है। इतनी ज़्यादा ममता वो लुटा रही है झनक के ऊपर, जिसे देखकर झनक काफ़ी शौक हो जाती है कि आखिर इन्हें क्या हो गया। यह तो मुझे फूटी आँख नहीं देखना चाहती थी, हमेशा अर्शी 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 का गुणगान करती रहती थी, अब इन्हें मुझ पर प्यार आ रहा है। जी हाँ, यहाँ आप देखने वाले हैं कि वह अर्शी को डांटेगी, उसे फटकारेगी और झनक से प्यार लुटाएगी, और जिसे देख झनक अर्शी जो है वो जेलस फील करने वाली है। मेरी माँ जो अचानक क्या हो गया मेरी आंखों के सामने, यह मुझे जेलस फील करा रही हैं, झनक पे इतना प्यार लुटा रही हैं। इनफैक्ट आप देखने वाले हैं जब झनक एंटर करती है बोस हाउस में तो सब लोग झनक को यहाँ रहने से मना कर देते हैं, उसे भगाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो अर्शी उसे कहती है कि अपनी माँ के घर चली जाओ ना, अब इन्हें याद आ गया है कि तुम अब उनकी बेटी हो, वह तुमसे बहुत प्यार करती हैं, तुम्हें अपने पास रखना चाहती हैं। जो भी ममता उन्हें तुम्हारे लिए छिपाई थी ना, वो अब दिखवाना चाहती हैं, तो वह घर तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। वैसे भी अब मैं उनसे कोई बात नहीं करती, उन्हें कोई कॉल नहीं करती, उनसे कोई कनेक्शन नहीं रखना चाहती हूँ। तो तुम लौट आई हो तो तुम चली जाओ अपनी माँ के पास। वेल, यहाँ देखा जाए तो झनक बिल्कुल भी सृष्टि मुखर्जी के पास नहीं जाना चाहेगी, क्योंकि उन्हें देखकर हमेशा उसे याद आता है कि यही वह औरत है जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी तबाह हुई है। मेरी उर्वशी माँ पर मर गई, मेरे पापा को इन्होंने मरवा दिया और मेरी ज़िंदगी को तबाह कर दिया, जिसकी वजह से इनकी वजह से और मैं इनके साथ रहूँगी। अगर यह चीज़ का रियलाइजेशन इन्हें सही समय पर हो जाता तो शायद इतनी ज़िंदगियाँ बर्बाद ना होती। तो क्या आप यहाँ पे आंसू बहाते हुए सृष्टि मुखर्जी को माफ़ कर पाएगी झनक? क्या यहाँ पे वह जाएगी उनके पास घर? क्योंकि सृष्टि तो इस बार झनक को अपने घर लेकर जाना चाहती है, उसे अच्छे से रखना चाहती है, उसके साथ टाइम बिताना चाहती है। पर यह तो फुल ऑन झनक का डिसीजन होगा कि वह जाना चाहेगी या नहीं जाना चाहती। दोस्तों यहाँ पे अभी खूब दिखाया जाएगा कि
सृष्टि मुखर्जी को इस वक्त काफ़ी पछतावा कर रही होगी। लेकिन यहाँ पे जो झनक जो है बोस हाउस में ही रहने वाली है, क्योंकि इधर जो अभी मीनू और छोटाओं की शादी को दिखाया जाएगा और शादी का ट्रैक भी अभी आने वाला है। तो इन सारे फंक्शंस में झनक इन्वॉल्व होगी और खूब सारे तमाशे ड्रामे क्रिएट ट्विस्ट करे दिखाए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अर्शी मुखर्जी प्रेग्नेंट तो है। यहाँ पे वह अपने बच्चे के ऊपर झनक का बरसाया बर्दाश्त नहीं करना चाहती है, इसलिए वह बार बार ऐसे ऐसे षड्यंत्र रचने की कोशिश करेगी, जाल चलने की कोशिश करेगी कि झनक किसी भी तरीके से यहाँ से घर से निकल जाए। वेल, झनक का कितना ज़्यादा मुश्किल करने वाली है जीना, यह काफ़ी देखना